मन में एक सोच आई है, एक विचार पैदा हुई है और एक काम करना चाहते हैं। और इस काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, पुरजोर कोशिश की जरूरत पड़ती है। उस सोच को कार्य रूप देते हुए इस संसार में उसकी अस्तित्व को लाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, समझ की जरूरत पड़ती है, विवेक की जरूरत पड़ती है, मनुष्यों की सहायता की जरूरत पड़ती है, वस्तुओं की साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो सोच बहुत बड़ी है, वो कार्य बहुत बड़ी है, जिसे हम अस्तित्व में लाकर हमारी इच्छा को साकार करना चाहते हैं, उसके लिए मनुष्यों की नहीं, धन की नहीं, सामर्थ की नहीं, परंतु स्वर्ग से परमेश्वर की अगर सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है, उनके ऊपर अगर हम निर्भर है, तो हमारे लिए विश्वास की आवश्यकता पड़ती है। इच्छा शक्ति के साथ में विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने गए हैं। अगर परमेश्वर ने ना कह दिया है, हमारा मन टूट जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन उसी परमेश्वर की ओर से स्पष्ट उत्तर हमारे पास इस प्रकार से आती है, वो काम कोई और करेंगे, तुम ना करो, उसका श्रेय मैं किसी और को नहीं, परंतु तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे अपने संतान को दूंगा। ये बहुत खुशी की बात होती है। अगर ऐसा नहीं है, वो काम किसी और से करवाना चाहते हैं, शायद हमारा मन इतना बड़ा नहीं हो सकता है। हमारा मन तभी बड़ा हो सकता है जब हम अपने लिए नहीं, हमारे नाम कमाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा करने के लिए करना चाहते हैं। उस समय भले हम करें या कोई और क्यों ना करें, हम उसके लिए सहमति देते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद हमारा नाम कमाने का है, अपनी पहचान बनाने का है, तो हम दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। दाऊद से परमेश्वर ने इसी प्रकार का एक उत्तर दिया था, जब दाऊद ने कहा, परमेश्वर, मैं तो देवदार से बना हुआ भवन में रहता हूँ, परंतु आपका संदूक तो तंबू में रहता है। मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए एक भवन को बनाऊं। उस समय परमेश्वर ने कहा, नहीं, तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, क्योंकि तेरे हाथों ने बहुत सा लहू बहाया है। मैं चाहता हूँ कि तेरे संतान सुलेमान इस काम को पूरा करें। तब दाऊद संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, न केवल तेरे संतान सुलेमान इस मंदिर को बनाएगा, परंतु मैं तेरे संतान की राजगद्दी को सदा सदा के लिए स्थिर रखूंगा। दाऊद ने अपना सोच को वहां पर छोड़ दिया था, परंतु जितना तैयारी करना था, वो सारी सामग्री के लिए दाऊद ने तैयारी की है। अपने मृत्यु के समय शेष काम को पूरा करने के लिए अपने संतान सुलेमान को जिम्मेदारी देता है। हमारे अध्ययन में वहीं पर जाते हैं। दाऊद की मृत्यु के बाद राजा सुलेमान राज सिंहासन को संभालने लगा है, राजभार को संभालने लगा है। हमारे कल के अध्ययन में, हमने पिछले अध्ययन में देखा है किस तरह से सुलेमान ने अपने ज्ञान से, अपनी समझ से अपने राज का विस्तार किया है और हर काम को सफल किया है। आज हमारे अध्ययन को आगे लेकर चलते हैं। मंदिर के काम के लिए किस तरह से सुलेमान अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहां पर जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक और बार समर्पण करते हुए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें भी ऐसा अभिषेक से भरे, ऐसा अनुग्रह में प्रदान करे, ताकि हम भी उनकी मंदिर को बना सकें। आत्मा को जीत कर उन्हें उद्धार में लाते हुए परमेश्वर की भवन को बनाने, मंदिरों को बनाने के लिए परमेश्वर हमें भी अपनी सामर्थ से भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आभार आपकी प्रकट करते हैं। इतनी सुंदर से समय परमेश्वर हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में भोर को परमेश्वर तड़के उठते हुए आपकी उपासना करने, आपकी सानिध्य में आने का सौभाग्य दिया है। शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान फिर से एक बार गौरव के साथ आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। सजीवों की संख्या में रखा है, धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रभु सारी आवश्यकता हम तक पहुंचा, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे परिजनों में से अगर कोई अभी भी बीमार है, कोई लाचार स्थिति में है, कोई रोगी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी चंगाई भरे हाथ परमेश्वर के ऊपर अभी लेकर आइए। और परमेश्वर यदि कोई बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, व्यापार रुक चुका है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके कारोबार को प्रभु जी पुनः प्रारंभ कर दीजिए। उनकी नौकरी परमेश्वर वापस उन्हें लौटाने के लिए दुआ करते हैं। धन की प्रभु जी समृद्धि उनके घर के ऊपर लेकर आइए। खाने पीने के भंडारों को प्रभु जी छूकर समृद्ध परमेश्वर आहार उनके घर पर पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु जी हम सबको फिर से एक बार आप छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पर परमेश्वर ज्ञान और समझ की आत्मा को लेकर आए, ताकि प्रभु आपके वचनों को ध्यान करते समय हम आगे बढ़ सके, आपकी इच्छा के आधार पर हमारे जीवन को आगे चला सके। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हुए हैं। धन्यवाद करते हुए आप हर मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं।
हमारे दिन राजा का पहला ग्रंथ 5वें अध्याय में चल रहे हैं। आए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और सोर नगर के हीराम राजा ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। और सुलेमान ने हीराम के पास यो कहला भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरे पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा का नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बना रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और ना तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति दिख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पे राजगद्दी पर बिठाऊंगा वही मेरा नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है सीदोनी के बराबर लकड़ी काटने का वेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यूं कहला भेजा कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वो मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारों और सनोवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पोड़ा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था, और यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ले। और राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल में से 3,000 पुरुष बेगार लगाए, और उन्हें लेबनोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना तो वो लेबनोन पर और 2 महीना घर पर रहा करते थे। और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया, और सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिया थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गड़े हुए पत्थरों से डाली जाए, और सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। राजा का पहला ग्रंथ 5वें अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमने यहाँ पर हीराम नाम के व्यक्ति को देखा है जो सोर नगर का निवासी और अधिकारी था। उसने सुलेमान के पास अपने दूतों को भेजा है, क्योंकि उसने सुना है कि सुलेमान अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हो चुका है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा था। हीराम की बातें सुनने के बाद सुलेमान ने अपने पक्ष से कुछ बातों को रखा है, और उससे कहा, तू तो जानता है मेरे पिता परमेश्वर का एक भवन बनाना चाहता था, परंतु वह इसलिए ना बना सका क्योंकि वह चारों ओर से लड़ाई में तब तक बना रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसकी पाँव कर दिया था। और अपने बारे में बताते सुलेमान ने कहा, परंतु परमेश्वर ने तो मुझे सारे शत्रुओं से विश्राम दिया है, और मेरे सामने कोई विपत्ति भी दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की भवन को बनाओ, और तेरी मदद मुझे जरूरत है। लेबानोन से मुझे देवदारू लकड़ी की आवश्यकता है, सनोवर की लकड़ी की आवश्यकता है, और तो जानता है सीदोनी के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। इसलिए जो कुछ भी तू मजदूरी उनके विषय ठहराएगा वो सब मैं तेरे पास पहुंचा दूंगा, और तेरे भोजन के लिए मैं उपाय करूंगा। इस प्रकार से सुलेमान ने लकड़ी के बदले में हीराम के परिवार के खाने के लिए 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस तरह सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था, और मजदूरी के बदले वेतन भी दिया करता था। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सुलेमान को बुद्धि दिया है, और सुलेमान अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से अपने चारों ओर की जगहों पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। कितने ही अधिकारियों को ठहराया है।
इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। सुलेमान ने पूरे इसराइल में 3000 पुरुष बेगार लगाए और उन्हें लेबनान पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था और एक एक महीना तो लेबनान पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे और बेगारियों के ऊपर और दोनराव को ठहराया था। सुलेमान ने 70,000 बोझ ढोने वालों और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वालों को भी नियुक्त किया था। इन सब को छोड़कर सुलेमान ने 3,300 मुखिया रखे थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए हैं ताकि भवन का नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। सुलेमान के कारीगरों और हिराम के कारीगरों और गवालियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। हमने देखा किस प्रकार से राजा सुलेमान ने सारी तैयारी की है और सुलेमान के इस कार्य में कितने ही हजारों लोगों को रोजगार मिली है, नौकरी मिली है। सब लोग अपने अपने मजदूरी को पाते हैं, अपनी वेतन को पाते हैं। सब लोग खुश हैं, खाते हैं, पीते हैं। परमेश्वर ने समृद्ध धन भी दिया है, समृद्ध आहार भी दिया है। परमेश्वर ने समृद्ध वस्तुओं को प्रदान किया है। इस्राएल देश में किसी चीज की कमी नहीं है, एक सुनहरी देश बन चुकी है क्योंकि एक बुद्धिमान मनुष्य वहां पर राजगद्दी पर बैठा हुआ है। परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की समझ से अपने प्रजा पर शासन कर रहा है, इसलिए वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। शांति ही शांति है, बरकत ही बरकत है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक ऐसे सुनहरी देश को हमें दिखाया है और परमेश्वर एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को राजा के रूप में आपने में दिखाया है। आपके ज्ञान से, आपकी समझ से कैसे बड़े बड़े काम होते हैं आपने हमसे बातें की हैं। शुक्र अदा करते हैं। हमारे उद्देश्यों को जगाइए, हमारे मनों में ऐसी चेतना लेकर आइए ताकि परमेश्वर हम भी ऐसे जागरूक होकर ऐसे अद्भुत काम कर सके, आपकी महिमा के लिए खड़े हो सके। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलते समय आपकी स्तुति करने, आराधना करने, सजीवों की संख्या में, भाग्यवान की संख्या में आपके सानिध्य एकत्रित होने का सौभाग्य प्रदान करें। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करें। दुआओं को सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के अद्भुत समझ और ज्ञान आपके ऊपर अभी से वक्त उतर आए। बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर खास अभिषेक से आपको भरे। अपनी सामर्थ में, अपनी शक्ति में परमेश्वर आपको व्यक्त करे। जो सपना आपने देखा है वो अधूरा ना रहे परंतु साकार हो जाए। एक सुनहरी भविष्य परमेश्वर आपके लिए सिद्ध करें। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना रहते हो वहां पर खुशहाली हो, बरकतें हो, आशीर्वाद हो। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।